जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। हम विज्ञान पढ़ रहे हैं और फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा है भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ तक मैं समझा चुकी थी। पार्ट 2 शुरू करते हैं। बेटा आप समझ गए होंगे भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन हमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और भोजन के विषय में क्या खाते हैं आप पास पड़ोस में, किस प्रकार का भोजन चलता है, आपको सूची बनाने के लिए बोले थे, आपने जरूर बना ली होगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का भोजन इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद जानते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम भोजन करते तो हैं पौधों का, लेकिन पौधे का कौन सा भाग हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी हम तना, तो कभी हम पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी तो पत्तियां खाते हैं हम भोजन के रूप में। कभी फूलों की सब्जी बनती है, कभी जड़ों की बनती है, कभी उनके बीजों की बनती है। चित्र 1.4 में देखिए। कभी आपने सीताफल माने काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बना के खाया है? नहीं खाया तो प्रयत्न कीजिए। जो सीताफल होता है उसको काशी फल भी बोलते हैं। जब काशी फल पूरा बनता है उसके पहले उसके फूल आते हैं और फूलों को तोड़कर पकौड़ी बनाकर भी खाई जाती है, या तो चावल की पिट्ठी में या बेसन में, जिसको जैसा लगता है। आपने कभी खाई है? नहीं खाई है तो अब के बार प्रयत्न करना सीताफल के फूलों को एकत्रित करके पकौड़ी खाने की। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पौधा, कौन कौन से भाग उसके हैं। कभी हम फूलों को खाते हैं, पुष्प, कभी हम फलों को इस्तेमाल करते हैं और कभी हम पौधों के बीजों को इस्तेमाल करते हैं भोजन के रूप में। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कोई पौधे ऐसे होते हैं कि पत्तियां भी हम इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है उनकी बीजों को भी इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी होता है कि उनके फलों को भी हम इस्तेमाल करते हैं। 2 या 2 से अधिक भागों को भी खाने में इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे जानते हैं कि मूली का जो पौधा होता है उसके हम जड़ जो होती है मूली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उनके पत्तों की सब्जियां भी बनाती है आपकी मम्मी। आप देखना, कभी गौर करना। तो एक पौधे के 1 या 1 से अधिक भागों को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरसों का पौधा, आपको पूर्व में बताया कि सरसों राई का पौधा है, उसकी पत्तियां भी इस्तेमाल होती है और उसका बीज भी इस्तेमाल होता है। समझ गए आप? उदाहरण के लिए सरसों के बीज हमें से तेल प्राप्त होता है, उसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए कर देते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भागों को खाया जाता है? आप भी सोचिए, आप भी सूची बनाइए अपनी कॉपी में कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके हम 1 या 2 या 3 भागों को खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, उनके फूल भी इस्तेमाल होते हैं खाने में, और उनके बीज भी। तो ये अब आप खुद नोट कीजिए, चर्चा कीजिए अपनी मम्मा से और लिखिए। अब देखते हैं हम सारणी में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होता है? उन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। अब यहाँ सारणी दी हुई है आपको कि संघटकों को छांटिए पौधों के। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त हो रहा है? यहाँ बनाया हुआ भी एक खाद्य पदार्थ के रूप में मुख्य स्रोत की तरह है पौधा। बैंगन का भरता बना रहे हैं, संघटक स्रोत लिखे हुए हैं, बैंगन भी लगेगा, मिर्च मसाले लगेंगे। पौधे के का वह भाग जो हमें संघटक देता है। तो ये पौधे का कौन सा भाग हुआ? फल हुआ। आप यह सूची अपने से तैयार कीजिए। आप अब इतना पढ़ने के बाद समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। अगला हम आपको अगले पार्ट में बताते हैं। बेटा सुरक्षित रहिए, माता पिता का कहना मानिए और घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।